किचन में कुकिंग करना सबको पसंद है या यूं कहूँ तो हमारा मोस्टली टाइम कुकिंग में ही जाता है। लेकिन जब किचन पूरी तरीके से फैल जाता है तो इसकी क्लीनिंग करने में हमें बहुत ही आलस आता है। लेकिन कुछ टिप्स और फॉलो करके हम इसे आसान भी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। हम 3 टाइम का खाना तो किचन में बनाते ही हैं, साथ के साथ किचन भी हमारा कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा फैल जाता है। अगर किचन हमारा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो उसकी क्लीनिंग करने में भी हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। किचन आपका कैसा भी हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है, हर चीज की प्रॉपर एक जगह नहीं है, तो आपका बड़ा किचन भी छोटा दिखता है और हर समय मैशी दिखता है। किचन में आते ही अगर काउंटर टॉप पे बहुत सारा सामान दिखता है तब हमें कई बार ना कुकिंग करने में भी आलस आता है। लेकिन वही अगर आपको साफ सुथरा किचन मिलता है तो हमारा पूरा दिन बन जाता है और हमें कुकिंग करने में भी बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक्स शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। आई होप ये सारे हैक्स आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होंगे। मॉड्यूलर किचन हो या फिर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन हो, तो जो भी चीजें हैं आपके किचन में अगर वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं तो आपके लिए क्लीनिंग भी आसान हो जाती है। एक रूल आप अपने किचन में हमेशा फॉलो कीजिए। पहले तो हर चीज की अपनी एक जगह बनाइए और जो चीज आप जहां से उठा रहे वापस उसकी जगह पर ही रखिए। इससे क्लीनिंग तो आसान होगी ही, साथ साथ कुकिंग भी हमारी इजी हो जाती है। पहले मेरी ऐसी आदत होती थी कि जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती थी तो लगता था ये भी साफ कर लूं, वो भी साफ कर लूं, उधर भी गंदा है, उधर भी गंदा है। तो इस चक्कर में खाना बनाने में भी देर होती थी और किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता था। लेकिन अब मैंने एक रूल सेट किया है, हर वीक में किचन का एक कोई ना कोई एरिया जरूर क्लीन करूंगी। इससे किचन भी क्लीन हो जाता है और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। अगर आपके किचन में बहुत सारे कबर्ड बने हुए हैं तो आप चीजों को रखने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कबर्ड नहीं है तो फ्रिज के ऊपर की जगह को भी आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर छोटा मोटा, जैसे मेरे पास बेड साइड टेबल था, वो मैंने यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके का मल्टीपर्पज आप टेबल भी ले सकते हैं, जिसे आप अपने काउंटर टॉप पर रख करके अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। फ्रिज के ऊपर मैंने यहाँ पर अचार की शीशी रखी है, उसके साथ मैंने लेजी सुजन को भी रखा है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ सेट करके देख रही हूँ, लेकिन फ्रिज के ऊपर की जगह ना कुछ ज्यादा ही भरी भरी लग रही है, तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगी। इस लेजी सुजन को यहाँ से हटा दूंगी और उसकी जगह पे ये टिश्यू पेपर जो रोल है उसको यहाँ पर रख दूंगी। आर्टिफिशियल प्लांट हो या फिर रियल प्लांट हो, किसी भी जगह पर आप रखते हैं तो उस जगह की सुंदरता ही बढ़ जाती है। आजकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने लगी है जिससे आप अपने किचन को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं अपने किचन में हमेशा फॉलो करती हूँ, जिससे मुझे किचन में काम करने में कभी भी इरिटेशन नहीं होती है। जब भी कुकिंग करती हूँ उसके बाद पूरा किचन अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जब आपको साफ सुथरा किचन दिखता है तो काम करने में कोई भी इरिटेशन नहीं आती है और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। गंदे किचन में अगर आप काम करते हैं तो ये पहले किचन को साफ कीजिए, फिर उसके बाद कुकिंग कीजिए। या फिर आप कुकिंग करने के बाद अगर किचन को क्लीन करते हैं तो जो किचन पहले से गंदा है, गैस स्टोव हो गया या फिर काउंटर टॉप हो गया, उस पर काम करने में हमें इरिटेशन भी होती है, काम भी जल्दी नहीं होता है और डबल मेहनत लगती है, क्योंकि किचन तो पहले से ही गंदा है, फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो और गंदा हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जब भी आप कुकिंग करें उसके बाद किचन को, गैस स्टोव यानी काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से क्लीन कर दें। जब भी आप किचन की क्लीनिंग करते हैं तो टॉप टू बॉटम करने की ही कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम नीचे का एरिया पहले साफ करेंगे उसके बाद ऊपर का एरिया साफ करेंगे तो ऊपर से कुछ भी गंदगी गिरेगी तो नीचे गिरेगी, फिर हमें नीचे का एरिया को दोबारा साफ करना होगा। पहले आप ऊपर के कबर्ड को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद नीचे वाले सारे एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ें काउंटर टॉप पे रखें जो हमें डेली नीड है, जैसे कि चीनी चाय पत्ती की डब्बी हो गई, नमक की डब्बी, ऑयल की डब्बी, स्पून वगैरह, स्पैचुला वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगर आपके किचन में ढेर सारे कबर्ड है तो फिर आप अलग अलग कबर्ड में अलग अलग सेक्शन बना लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, ताकि आपकी कुकिंग जो है वो ईजी हो जाए। अगर किसी के किचन में घुसते के साथ बहुत सारा सामान फैला हुआ दिखता है तो उससे कितना भी बड़ा किचन क्यों ना हो, पूरा का पूरा किचन मैसे ही दिखेगा और किचन में छोटा लगने लगता है। मैं जब सुबह किचन में काम करती हूँ तो सुबह का ब्रेकफास्ट बनने के बाद
अच्छी तरीके से गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देती हूँ। सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं उसी टाइम में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सिंक में अगर ढेर सारे बर्तन पड़े हुए रहेंगे तो हमें धोने में भी आलस आएगा, और फिर बर्तन जब ढेर सारे हो जाते हैं ना तो फिर धोने में हमें बनता भी नहीं है। तो ब्रेकफास्ट का जो बर्तन होता है वो मैं पहले ही धो के रख देती हूँ। उसके बाद जो लंच बनाती हूँ उसके बाद भी मैं किचन को अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। गैस स्टोव हो गया, काउंटर टॉप हो गया, और जो भी बर्तन सिंक में रहते हैं उन सबको भी फ़ौरन वॉश कर देती हूँ। शाम को जब मैं किचन में एंटर करती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए, तब तक सारे बर्तन सूख गए होते हैं, तो सारे बर्तनों को वापस उसकी जगह पे रख देती हूँ। जब हम किचन में राशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। या तो आप एक बड़ा सा डब्बा ले लीजिए जिसमें सारे खुले वाले पैकेट को स्टोर करके रखिए, या तो फिर आप कार्डबोर्ड जो होते हैं ना, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस, उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 1-2 डब्बे हैं, उसका मैं यूज़ करती हूँ खुले पैकेट्स वगैरह को रखने के लिए या फिर आटा चावल रखने के लिए। बाकी मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उसी का यूज़ करती हूँ सामान को स्टोर करने के लिए। जब हम राशन ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर इस जगह की क्लीनिंग करते हैं तो एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीज़ें खराब होने वाली होती है इन फ्यूचर, जिसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो उस पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और फिर हम उसका यूज़ करने लगते हैं। तो वो चीज़ें हमें डस्टबिन में फेंकनी भी नहीं पड़ती है और साथ के साथ वो यूज़ भी हो जाती है। घर का कोई भी एरिया अगर हम क्लीन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर गांठ बांध लीजिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करनी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने फ्रिज वाले एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ वाले जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दिया, और ठीक उसके नीचे जो कबर्ड है उसको मैं क्लीन करके अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। बहुत सारे ऐसे होम मेकर्स होते हैं या फिर जो किचन में काम करना पसंद करते हैं, उन्हें क्लीनिंग भी पसंद आती है, क्लीनिंग करना भी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करूँ कि वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप करने से हमारे ऊपर कभी भी काम का बर्डन नहीं होता और हमें एक हेडेक सी नहीं होती। आज मैंने सारे कबर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज किया, किसी और दिन मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी और फिर किसी और दिन बाकी जो कबर्ड बचे हुए उसकी क्लीनिंग करूंगी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने से हमारे ऊपर काम का बोझ नहीं लगता है और हमारी क्लीनिंग भी काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। एक मैं कार्डबोर्ड का खुला बॉक्स रखती हूँ, जो भी ओपन वाले पाउच होते हैं, जैसे तुरंत मुझे यूज़ करने हैं, चीनी हो गया या फिर नमक, तो उन सबको मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ ताकि मैं फ़ौरन से यहाँ से लेकर के यूज़ कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी और ऑर्गेनाइजेशन भी कर दी। अब बारी है ओवन की। तो ओवन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये गैस वाला ओवन है और मुझे अभी इसे अच्छी तरीके से यूज़ करना आया नहीं है। तो इसमें मैं कुछ सामान को स्टोर करके रखती हूँ। तो आज इसकी थोड़ी-सी भी क्लीनिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि लगे हाथ अगर इसकी भी क्लीनिंग हो जाएगी तो सही रहेगा, वरना ध्यान से निकल जाएगा और फिर इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई रहेंगी जो मैं ढूँढते रह जाऊँगी और मुझे मिलेगी भी नहीं। इस ओवन को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दिया है, सामान को जमा दिया है। अब बारी आती है कबर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करने की। अंदर की सफाई तो हम सब ने कर ली, अब ऊपर से भी सफाई करना उतना ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं हर रोज़ इस कबर्ड के डोर को क्लीन करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा कपड़े में विम लिक्विड लेकर के अच्छी तरीके से मैंने क्लीन किया है। कबर्ड भी क्लीन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, टॉप टू बॉटम करें कि लेफ्ट टू राइट करें। अगर बड़ा कबर्ड का डोर है तो फिर आप उसे टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसकी क्लीनिंग कहीं से छूटनी नहीं चाहिए। तो ये जो सारे कबर्ड हैं इन सबको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, हल्का सा झाड़ा पोछा, क्योंकि ये तो पहले से ऑर्गेनाइज है। और सबसे लास्ट वाले कबर्ड में कुछ जो सॉस की बॉटल हो गई या फिर बेटू के जो भी सेरेलैक के जो डब्बे जिनमें मैं कुछ-कुछ स्टोर करके रखती हूँ, उन सबको रख दिया है। इस तरह के छोटे-छोटे जो बास्केट होते हैं वो हमारे किचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं यूज़ करती हूँ इसमें ब्रश वगैरह चाकू रखने के लिए। तो इसको भी एक बार मैं वॉश कर ले रही हूँ। और देखिए मेरा किचन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्लीनिंग भी हो चुकी है। अब बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो सामान जहाँ से उठाइए उसे वापस उसी जगह पे रखिए, तो आपका किचन हो, घर हो, कोई भी एरिया हो, बिल्कुल साफ-सुथरा लगेगा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। बर्तन धोने के बाद मैं इसी तरीके से जाली में ही रख देती हूँ। जो बर्तन सूख जाते हैं तो उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ और इसको मैंने अभी यहाँ पर हैंग कर दिया है, क्योंकि
चाकू वगैरह धोने के बाद यहाँ पर रखने में ईजी होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने मनी प्लांट लगाया है ताकि मेरा किचन और थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।